प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का महत्व हम देखने जा रहे हैं। इसी शीर्षक के ऊपर नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 19 पद में हम देखेंगे। वहां पर वचन इस प्रकार से कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का कथन है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये शिक्षा दे रहे हैं, इस तरीके से उन्हें सिखा रहे हैं कि जब कभी भी पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर किसी एक बात पर मांगेंगे तो मेरा पिता स्वर्ग से उनकी सुनकर उनके लिए उस बात को पूरा कर देगा। मेरे प्रियो, हम क्या देख रहे हैं? हम यहां पर भी समुदाय को देख रहे हैं। समुदाय हमेशा, मेरे प्रियो, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे के साथ एक मन होने के लिए हम समुदाय को ही देखते हैं। एक अकेला व्यक्ति कभी भी एक मन होकर अकेले ही सब कुछ कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है समुदाय की बात कर रहे हैं, समुदाय के महत्व को समझा रहे हैं, समुदाय के आवश्यकता को समझा रहे हैं कि यदि तुम में से कोई भी इस पृथ्वी के ऊपर 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करे और प्रार्थना करके मांगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसे सुनकर उनकी उस प्रार्थना को पूरा करेगा। साथ हम प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और उसके 5 पद में देखेंगे, जहां पर मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा हुआ है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, नए नियम में प्रेरितों के काम में हम क्या देखते हैं? पतरस बंदी गृह में बंद था। पतरस सैनिकों के पहरे में जंजीरों से बंधा हुआ बहुत कड़े पहरे में था। लेकिन मेरे प्रियो, कलीसिया अर्थात परमेश्वर का समुदाय, परमेश्वर के लोग मिलकर एक साथ पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 19 पद में मैंने आपको पढ़कर यही बताया कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जो मांगेंगे, मेरा पिता जो स्वर्ग में है उनकी सुनकर उनके लिए उन्हें प्रति उत्तर देगा। और मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 पद में भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कलीसिया जो है, यानी जो समुदाय है, यानी जो परमेश्वर के लोग, यानी परमेश्वर का समुदाय, वो मिलकर, लिखा है, लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। और मेरे प्रियो, पेशी के एक दिन पहले स्वर्गदूत
उस बंदी गृह में आ जाता है। ज्योति चमकती है, पतरस के सारे बंधन खुल जाते हैं, गेट्स खुल जाते हैं और स्वर्गदूत पतरस को उस बंधन से, उस बंदी गृह से आजाद कर देता है। और पतरस वहां से निकलकर कलीसिया के पास, यानी परमेश्वर के समुदाय के लोगों के पास पहुंच जाता है। मेरे प्रियो, समुदाय का महत्व यहां पर फिर हमें दिखता है। समुदाय यानी 2 या 3 से अधिक लोग। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 2 जन यदि पृथ्वी पर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग से मेरा परमेश्वर, मेरा पिता सुनकर उनकी प्रार्थना का उत्तर देगा। यानी 2 जन पृथ्वी पर और 1 जन स्वर्ग में परमेश्वर, ये तीनों लोग मिलकर प्रार्थना का उत्तर पाएंगे। यहां पर भी मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 12 अध्याय में भी हम देखते हैं कलीसिया यानी समुदाय, कम्युनिटी जो है वो प्रार्थना कर रही है। किससे प्रार्थना कर रही है? परमेश्वर से। लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। और क्या हुआ मेरे प्रियो? परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर अपने दूत को भेजा और दूत के द्वारा पतरस रिहा हो गया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको भी रिहाई दे, छुटकारा दे और हम में से प्रति एक लोग समुदाय के महत्व को समझ सके, समुदाय के साथ रहना आरंभ करें और मेरे प्रियो परमेश्वर की योजनाओं को समझ सके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले पिता, धन्यवाद के साथ अपने आप को और प्रति एक को आपके लहू में ढांप देता हूं। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, प्रति एक जन समुदाय के महत्व को समझ सके, समुदाय के साथ चल सके, प्रार्थना करने वाला हो सके। हाँ प्रभु, आपने कहा पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर मांगेंगे प्रार्थना में तो स्वर्ग से मेरा पिता सुनेगा और उनकी कर देगा। हाँ प्रभु, हम इस समुदाय के महत्व को समझें। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी पतरस के लिए और पतरस बंदी गृह में था, बंद था, जंजीरों में था, जकड़ा हुआ था, जेल में था। लेकिन प्रभु आपने अपने दूतों को भेजा कलीसिया यानी समुदाय की प्रार्थनाओं को सुनकर। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं समुदाय के लिए। और वो समुदाय जिस समुदाय का गठन आपने किया है वो स्वस्थ समुदाय प्रभु, उसका हिस्सा मैं और तमाम मेरे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, जवान और दास और दासी आपके हो सके। हम सबकी अगुवाई करें इसी के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु महान है और स्तुति के योग्य हैं। वो चाहते हैं कि मैं और आप प्रभु के निकट आए। तो यदि आप में से कोई भी बाइबल अध्ययन में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहता है, प्रार्थना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार है। हम आपके साथ प्रार्थना करने के लिए और बाइबल अध्ययन के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे फेसबुक लाइव हम होते हैं। रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी ग्रुप जो कि फेसबुक के ऊपर है, आप उसमें जुड़कर हमारे साथ प्रति रविवार की आराधना में हिस्सा ले सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। प्रति भोर मॉर्निंग मन्ना YouTube के ऊपर पोस्ट किया जाता है। आप मॉर्निंग मन्ना के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि YouTube के लिंक को अपने मित्रों को
अपने परिवार के जनों को, अपने रिश्तेदारों को भेजें, ताकि जिस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है उनके जीवन में भी आशीष बरतने पाए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जय मसीह की।